नमस्कार। फिल्मों के गानों को लेकर चल रही बतकही की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं ध्रुव सिंह। आज हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो किसी फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन इस गाने ने भोजपुरी के इतिहास को बदल कर रख दिया। ऐसा गाना जो चाहे किसी प्रेमिका के लिए गाया जाए, चाहे अपने गुरु के लिए गाया जाए, चाहे अपने ईश्वर के लिए गाया जाए, इस गाने का एक अजब किस्सा है, एक अजब रंग है और एक अजब भाव है। इस गाने के बारे में ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, काफी रिसर्च करना पड़ा, काफी ढूंढना पड़ा, क्योंकि इसके जो गायक हैं उनकी फोटो भी एक दो ही कहीं पे है और जो इसके रचयिता है, जो इसके लेखक हैं, उनकी भी फोटो बहुत कम है। विजुअल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिल्म का गाना था ही नहीं और इसे किसी फिल्म में गाया भी नहीं गया। हाँ, ज्यादातर ये गाना सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ के आकाशवाणी रेडियो की बात करें तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई भी गाना रेडियो के इतिहास में बजा होगा। और ये गाना बजते ही सिर्फ एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, एक समाज में इसकी चर्चा होती रही। तो सारा कुछ हम आपको ऐसे ही नहीं बता देना चाहते, कुछ हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। कौने खुतबा में ये उस दौर की बात है जब भोजपुरी संगीत फुहड़ता दो अर्थी शब्दों की गायकी से काफी हद तक दूर थी। ये वो दौर था जब गीतकारों में तुकबंदी और शब्दों के मेल बिठाने की अकल थी। ये वो दौर था जब भोजपुरी को पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनता था। ये वो दौर था जब भोजपुरी में थोथा तर्क नहीं, खाली सौंदर्य था। जी हाँ, ये वो दौर था जब घर के बड़े बुजुर्ग रेडियो पर संगीत सुनते थे तो आसपास के लोग और पूरा परिवार गाने को गुनगुनाने लगता था। उसी दौर का एक गाना था, कौने खुतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई। आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, जिसको आवाज दी थी मोहम्मद खलील ने। वही मोहम्मद खलील जिन्होंने भोजपुरी को एक विरासत दे दी, एक कालजयी गीत दिया। वो उस दौर क्या, आज के समय में भी खलील के गायन के स्तर का कोई भी गायक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कौने सुगना पर लो आहिरे बालम। गायन प्रतिभा के लिए भोजपुरी के शिखर पुरुष माने जाने वाले मोहम्मद खलील सिर्फ 55 साल की उम्र में 1991 में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। हालांकि खलील को मरणोपरांत भोजपुरी रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी विरासत को सहेजने में आज के गायक सफल नहीं हो पा रहे हैं। 70-80 के दशक में मोहम्मद खलील इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, पटना, बंबई आदि आकाशवाणी केंद्रों से गाते थे। और खास तौर पर जब ये गाना कौने खुतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई बजता था तो यकीन मानिए हर कोई भाव विभोर हो उठता था। कौने बतिया पर कोहलू आहिरे बालम। आपको बता दें कि ये गीत गुरु चेले के विमर्श का परिणाम था। गुरु यानी गाने के रचयिता गाजीपुर जनपद निवासी भोलानाथ गहमरी और चेला यानी मोहम्मद खलील। अब बात करते हैं गीत कौने खुतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई आखिर कैसे बना। आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई। इस बारे में हमने कहीं पढ़ा था कि मोहम्मद खलील ने एक बार भोलानाथ गहमरी से कहा कि गुरुजी, कहां तुझे ढूंढूं, कहां तुझे पाऊं। गाने को सुनकर मेरे दिल में एक भाव आया, कौने खुतवा में लुकैलू। बस इसी के बाद गहमरी चहक उठे
और इस यादगार गीत की रचना हो गई। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों महान विभूतियों का भोजपुरी गीतों और गायकी को ऊंचाइयों तक ले जाने में ऐतिहासिक योगदान है। अब तक हमने आपको इस गाने के गायक मोहम्मद खलील और रचयिता भोलानाथ गहमरी के बारे में बताया। अब हम बताना चाहते हैं हम आपको इस गाने के बारे में। इस गाने में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शायद आज की जनरेशन भूल चुकी है, खासकर भोजपुरी क्षेत्रों में। चाहे वो समैलू हो, चाहे कोहैलू हो। कोहैलू का अर्थ गुस्सा जाना से होता है। इस तरह के जो तमाम शब्द भोलानाथ गहमरी ने अपने गाने में लिखा है, रचा है, निश्चित रूप से वो आज भी याद आने पर लोग 25 साल 20-30 साल पीछे चले जाते हैं। आगे सुनिए। कौने अतरे में समैलू आए बालम। इस गाने में भोजपुरी के कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खलील साहब ने किया है जो आज भोजपुरी बोलने वाले लोग भी अब शायद ही बोलते हों, जैसे कुहैलू और अतरे में समैलू। ये शब्द जब सुनाई पड़ते हैं तो सुनने वाले को एक अलग भाव दशा और पुराने दौर में ले जाते हैं। आज के समय में ऐसे गानों का उपलब्ध होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। कौने खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई सूफी विधा का प्रेम मार्गी गीत है। इसमें प्रेमी जो एक भावुक इंसान है और भगवान या गुरु में अपनी प्रेमिका को देखता है और उसे ही ढूंढ रहा है। गाने के हर शब्द में भावनाओं का गुबार है। हर लाइन में एक तड़प है, एक उलाहना है, एक शिकायत है जो विभोर कर देता है। मोहम्मद खलील के इस गाने ने लोगों के मन मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ी जिसका जेहन से निकलना आज तक आसान नहीं है। चूंकि यह गीत भोजपुरी में है इसलिए बहुत से लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भोजपुरी कुछ स्थानों तक ही सीमित है। लेकिन जिसने भी समझ लिया ये समझिए कि बस दिल में घर कर गया। इमोशन का सैलाब ला देता है खलील का ये गाना। हालांकि मोहम्मद खलील के बाद इस गाने को भोजपुरी के शानदार गायक मदन राय सहित कई दिग्गजों ने गाया। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने भी इसे गाया, बहुत ही अच्छा गाया, बेहतर गाया, लेकिन शायद वो बात नहीं थी जो मोहम्मद खलील के भाव में थी, मर्म में थी। जनाब, अगर मौका मिले तो आप भी सुनिएगा जरूर। तो कैसी लगी हमारी आपको ये पेशकश? लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत है। ये हमारे लिए दवा का काम कर रही। तो प्लीज ये प्यार, ये भाव बरकरार रखिए। हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए। हम जल्द ही आपके सामने फिर एक नए गाने के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।